आइए करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। ग्राम पंचायत देवमई के प्रधान रमेश यादव से एसके पाल की एक छोटी सी मुलाकात। उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवमई के प्रधान रमेश यादव से हमारे संवाददाता एसके पाल ने मुलाकात की और विकास कार्यों के विषय में जानकारी ली। रमेश यादव ने बताया कि मेरे द्वारा गाँव के विकास में सीसी रोड, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामुदायिक शौचालय आदि सभी पात्र व्यक्तियों को दिया गया है। आइए प्रधान रमेश यादव के ही मुखारबिंद से जानते हैं कि धरातल पर क्या क्या विकास कार्य किया गया है। नमस्कार, इस समय मैं उपस्थित हूँ उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवमई और देवमई का ही एक मजरा है दीवान खेड़ा, जहाँ के प्रधान से हम वार्ता करेंगे, विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करेंगे। विकास कार्य को कितना जमीनी स्तर तक पहुंचाने का उन्होंने गरीब व्यक्तियों को, पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने का जो भी योजनाएं शासन की रही, शासन के मंशा के अनुरूप कितना उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया और क्या किया, आइए जानने का प्रयास करेंगे उन्हीं के मुखार बिंदुओं से कि उन्होंने क्या क्या जमीनी स्तर पर अपने विकास कार्य किए, शासन की योजनाओं को कितना जमीनी स्तर तक पहुंचाए। जैसे सरकार चाहती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है कोई भी व्यक्ति शौच क्रिया करने के लिए बाहर न जाए, तो क्या ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, क्या उसका कहीं पर भी असर दिखाई दे रहा है? असर दिखाई दे रहा तो कितना दिखाई दे रहा है, कितने प्रतिशत? आवास योजना को लेकर के कितना प्रधान सक्रिय रहे और अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है? रमेश। कौन सा गांव है? ग्राम सभा देवमई। जी, आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए? ग्राम पंचायत में आरसीसी रोड, खड़ंजा, नाली जी, पंचायत घर, सुलभ शौचालय, पर्सनल वाले शौचालय लोगों को दिया गया, जिसमें 60 या 65% तक उपयोग हैं, कुछ मात्रा में उपयोग नहीं है, जी जी, जिससे लोगों को अभी बाहर भी जाने की एक उनकी आदत बनी हुई है बाहर जाने की। बाकी शौचालय उनके दरवाजे बना हुआ है। ग्राम पंचायत में 2 गांव शौचालय के लिए चयनित किए गए थे, एक प्रॉपर देवमई राजस्व गांव, दूसरा मजरा जुगराजपुर, जहां 31 नाम थे, 261 नाम थे ग्राम पंचायत देवमई में। जी। और जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी की है उसमें लगभग कितने आवास पहुंचे? ग्राम प्रधानमंत्री आवासीय योजना है जो उसमें हमने 116 नाम सर्वे कराए थे आवास प्लस योजना के अंतर्गत, लेकिन कंप्यूटरी खराबी होने के कारण डिलेशन, ऑटो डिलेशन हो गए हैं, जिससे हमने कई जगह शिकायत किया है। डीएम साहब को शिकायत किया है, सीडीओ साहब को शिकायत किया है, डीपीआरओ साहब को शिकायत किया है, जिससे अभी शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ। और जो भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय, एक सामुदायिक शौचालय सरकार बनवा रही है, तो क्या इसका मानना जाए कि जो ये शौचालय बनवा रही, तो जो लोग छूट गए अभी तक नहीं मिले जिनको शौचालय, उनके लिए या अन्य किसी तरीके से? ये जो सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है बड़े लेवल पे, इसके लिए जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं या ग्राम सभा में कोई गोष्ठी हो रही है या लोगों को जाने में कहीं दिक्कत हो रही है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो छूटे हुए नाम है उनका भी सर्वे करा लिया गया है, उनको भी आने वाले समय में शौचालय मिलेगा। जी। और जो भी शासन की योजना है, एक दिव्यांग या वृद्धा पेंशन अवस्था, जो भी पेंशन योजनाएं होती हैं उनमें क्या आपने जो है पेंशन योजना में लगभग हमने विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन करा दिए। विधवा 1 या 2% हमारी ग्राम पंचायत में छूटी हुई हैं, जिसका मैंने करा दिया है, अभी तक पैसा नहीं है। उम्मीद है कि महीने 15 दिन में पैसा उनके खाते में भी आ जाएगा। और 60 साल पेंशन जो है कम हो पाती है, ये बजट हो या सरकार का जो भी सिस्टम हो, इसमें हम बता भी नहीं सकते। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर कारगर हैं लोगों के अनुसार जो है? हाँ, लोगों तक योजना पहुंचती है। जी हाँ। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी का एक 2000 रुपये का जनधन योजना के तहत जो पीएम किसान निधि वाला आता है पैसा, उसमें क्या आपका सहयोग रहा और किस तरीके से रहा कि हर आदमी कोई भी छूटे ना?
क्योंकि जागरूक गांव में बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं और जो प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान होता है वही इनमें विशेष तौर से पैरवी करता है। अब पीएम योजना के अंतर्गत जो 2000 रुपये चौथे महीने में मिलता है, उसमें किसी का अगर आधार का गलत फीडिंग हुई है या खाता गलत फीडिंग हुई है तो जिले और ब्लॉक से जाकर के हमने काफ़ी लोगों को ठीक करा दिया है। कुछ बस 1-2-4% लोग छूटे हैं कि जिसकी खितौनी में नाम गड़बड़ होने के कारण उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जो गौशाला की व्यवस्था है क्या है? अपने गौशाला की व्यवस्था हमारे यहाँ इस समय नहीं चल पा रही है। आने वाली फसल में हम बंद कराएंगे जानवरों को। कम से कम हमारे यहाँ 200-250 जानवर हैं, इसलिए दिक्कत बहुत होती है बंद कराने में। पिछले साल चारा वारा नहीं मिल पा रहा था, जी जी, अब इस बार फिर बंद कराया जाएगा। इसका जो भी गौशाला का पैसा क्या कुछ पैसा वैसा हमारे यहाँ जो है रिजेक्ट हो गया था। गौशाला अस्थायी गौशाला था, इसलिए शासन से रिजेक्ट हो गया था। पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अपने पास से या लोगों से कुछ ले करके इस बार फसल बचाने के लिए जानवर रखे जाएंगे। जी। और जो भी बजट रहा 5 साल का क्या रहा होगा लगभग? 5 साल का लगभग बजट रहा होगा 8-5 40, 40-42 लाख के समथिंग रहा होगा। हाँ। सरकार से कोई मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो है 4 किलोमीटर रोड जी, देवान खेड़ा से होते हुए रामपुर, श्यानपुर प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, जिसके लिए बहुत खराब रास्ता है, उससे आकर के देवमई बाजार में जुड़ जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। जी, पक्की रोड हो जाए। हाँ, जिसमें 2 विद्यालय पढ़ते हैं। जी जी। और आने वाले समय में नव वर्ष आ रहा है और उसके लिए जो है क्षेत्र के लिए जो है आप कोई भी जो है लोगों को जो है कहा जाए शुभकामनाएं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? हम समस्त कर्मचारी अधिकारी, समस्त ग्रामवासी या क्षेत्रवासियों को 2020-21 की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी। और जो ब्लॉक में बैठे हुए कर्मचारी हैं शासन की तरफ से नियुक्त है, तो उनका क्या रवैया है? ऐसा तो नहीं है कि उनके डीएनए में अभी ऐसा हो कि भ्रष्टाचार कहीं हो? कुछ नहीं, अपने अपने सिस्टम में अपनी अपनी सीट पे मालिकाना सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। जी। ऐसा कोई कुछ नहीं है। जी, काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है। ठीक। नहीं, सुना जाता है कि कर्मचारी महाब्लॉक में बैठते ही नहीं। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत काम कराने के लिए कर्मचारी से कह रहा होगा कि तो गलत काम करने के लिए कर्मचारी को दिक्कत होती है, तो उसको बताया होगा कि हमें पैसा नहीं मिलता है, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर सही काम है तो हर कर्मचारी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देवमई के प्रधान ने बताया, रमेश यादव ने बताया कि जो जमीनी स्तर पर शासन की योजनाएं हैं उनको हम बाखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और शासन के द्वारा जो भी नियुक्त कर्मचारी हैं वो भी नियमित ढंग से जो है ताल में ताल मिला करके कार्य करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं से भी शासन की योजनाओं पर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये गलत तरह की कोई शासन की योजना है, और वो जमीनी स्तर तक पहुंच रही हर योजनाओं पर उन्होंने विशेषता अपना प्रकाश डालने का प्रयास किया। मैं एसके पाल, आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरे यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।